राकेश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और सीधा प्रश्न पे आ जाऊंगा कि अल्टीमेटली ये देश कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं या कुछ दलाल चला रहे हैं? फिलहाल संकेत बिल्कुल साफ है कि ये दलालों की सरकार है। आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो, दलाल चला रहे हैं और उनका प्रभुत्व इतना ज्यादा है कि शायद कोई भी उनके प्रभाव क्षेत्र से बच नहीं पा रहा है और अपने फायदे के लिए वो, दरअसल देखा जाए तो देश को भी कुर्बान कर दे। तो देश में जयचंद और मीर जाफरों की पहले भी कभी कमी नहीं थी, भाग्य से आज भी कमी नहीं है। ये देश जो है ना, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नाम से कम और जयचंद और मीर जाफरों के नाम से ज्यादा जाना जाता है। राकेश अच्छा जी। और धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है। पिछले 11 साल में भारत की विदेश नीति की वजह से भारत आज जिस चौराहे पर खड़ा है, उसकी वजह से ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस विदेश नीति को या भारत की सरकार को संचालित कौन कर रहा है। आपने अपनी प्रस्तावना में तमाम संकेत दे दिए, इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने में आसानी हो रही है कि निश्चित तौर पर पहले भी भारत की विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला जो मोदी जी का आज का है, ये हुआ करता था। उस समय भी उद्योगपतियों से विचार विमर्श होता था। उस समय भी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को ध्यान में रख करके हमारा पड़ोसी से सांस्कृतिक संबंध कैसा है, भौगोलिक संबंध कैसा है, आर्थिक संबंध कैसा है, इसके आधार पर विदेश नीति निर्धारित की जाती रही। और आजादी के बाद, तत्काल बाद, जब हमारा भारत जो है पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, 3 साल तो वैसे ही है, 1950 से हम मान लें जब से संविधान लागू होता है इस देश में, तब से एक स्पष्ट विदेश नीति बनी। और उस विदेश नीति का उस जमाने के जो शक्ति संतुलन के केंद्र थे, उनको, उनके साथ साथ पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया और आधी दुनिया ने उसका फॉलो भी किया। निर्गुट जो सम्मेलन हमारा था, वो विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ था। हमें न कहू से दोस्ती न कहू से बैर वाला मामला सिद्धांत हमने नहीं अपनाया उस सरकारों ने, लेकिन कोशिश ये की कि भारत के हित किसी के हाथ में ना आ जाए, चाहे वो देशी शक्ति हो चाहे विदेशी शक्ति हो। और ये बात लगातार मेरे ख्याल से 2013 तक भारत की सरकारों ने, जो भी सरकारें रही, उन्होंने इसको अमल में लाया और इस पर अडिग रही। लेकिन 2014 के बाद से, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की गठबंधन वाली सरकार आई है, तब से ये तय करना मुश्किल हो गया है कि हमारी घरेलू नीति हो, हमारी विदेश नीति हो, हमारी रक्षा नीति हो, आखिर उसका निर्धारण कर कौन रहा है। कौन सा थिंक टैंक इनके पास है, वो नाम ही समझ में नहीं आते। और जो दो नाम आपने लिए, डोभाल का और जयशंकर का, ये भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से निकले लोग हैं। इनकी एक अनुभव हो सकता है, लेकिन इनका राजनीतिक दृष्टिकोण कोई हो और जो देश के हितों को बहुत बारीकी से समझता हो, इसमें मुझे संदेह शुरू से रहा है। और पिछले हाल 11 साल भी छोड़ दीजिए, आप हाल के 2 साल में जो घटनाक्रम हुआ है विदेश नीति के मोर्चे पर, भारत ने हर मुद्दे पर जो मुंह की खाई है, उससे ये साफ हो गया है कि इस विदेश नीति के पीछे अब कोई परिपक्व दिमाग नहीं। जो राजनीति में काम कर रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनके पास सांप्रदायिकता फैलाने के अनुभव है, उनके पास हिंदुत्व को मजबूत करने के अनुभव है, लेकिन देश के बाहर विदेशों से हमारे संपर्क, आयात के, निर्यात के, सांस्कृतिक, वो कैसे होंगे, उनको मजबूत कैसे किया जाएगा, ऐसा आज की विदेश नीति में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ बार कर दिया, एक तरह से सैंक्शन है वो, उसको लेकर भी भारत अस्थिरता की स्थिति में दिख रहा है। कभी रूस की तरफ झांक रहा है, कभी चीन की तरफ झांक रहा है, कभी स्वदेशी का नारा दे रहा है, कभी कह रहा है कि भाई पूरा बाजार खुला है, आप आ जाओ हमारे चीन से। अब कल टिकटॉक वाली बात भी बड़ी तेजी से उभरी थी कि टिकटॉक को भी अब पाबंदी हटा दी गई, हालांकि उसका सरकार ने खत्म कर दिया। इस देश का प्रधानमंत्री सर, टिकटॉक ओपन हो रहा है सर। टिकटॉक अभी लेटेस्ट न्यूज है, ओपन हो रहा है, लेकिन फाइनल जो लॉगिंग है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन पहले तो उसकी जो विजिबिलिटी थी वो भी नहीं थी, ओपन ही नहीं हो रहा था। अब ओपन हो रहा है, आपसे लॉग इन करने के लिए कह रहा है, आपसे ईमेल, फोन नंबर मांग रहा है, लेकिन जो फॉर्मल में जहां एंटर करना है जिस जगह पे, वो अभी तक ब्लॉक है। तो वो एक इनिशियल ओपनिंग हुई है सर उसकी, ऐसे ऐसे बात नहीं है सर।
तो मैं कह रहा था कि भारतीय विदेश नीति की अपरिपक्वता की पोल उस दिन खुली थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक चीनी संस्थान पेटीएम के विज्ञापन पर अपना फोटो छपवाया। बाद में ये कहा गया कि ये पेटीएम पे जो फोटो माननीय प्रधानमंत्री का छपा उनसे सहमति नहीं दी गई। अरे भाई, कोई सहमति बिना किसी भी प्रधानमंत्री का फोटो कोई अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकता है क्या? तो इससे जाहिर हो गया था कि हमारी विदेश नीति पर से हमारा अपना नियंत्रण खो गया है। अब उस पर मिडिल मैन है, जिनको आपने दलाल कहा, जो उस पर उद्योगपति हैं, और उसमें जो वैदेशिक शक्तियां हैं वो हैं, वो जो हमारे बाजार को, हमारी आर्थिक नीतियों को, घरेलू नीतियों को, सबको प्रभावित कर रहे हैं। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि हम उस मुकाम पर आकर खड़े हैं जहां हमारे साथ हमारा पीठ सहलाने वाला कोई नहीं है। हाथ मिला के कंधे पे कंधा रख के चलने वाले लोग तो दूर की बात है, पीठ सहलाने वाला नहीं है कि हम चौतरफा पिट रहे हैं। लेकिन कोई विदेश नीति में, विदेश में हमारा ऐसा विश्वस्त सहयोगी नहीं बचा। रूस के साथ साथ रूस भी अब नहीं बचा है। अब हम कहाँ जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आने वाले दिनों में अगर ये दलाली और ये जब बढ़ता गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। संप्रभुता तो पहले से ही हमारे दांव पर लग चुकी है। जब अमेरिका से 3 हवाई जहाज भर के प्रवासियों के हथकड़ियों में डालकर यहाँ लाए गए। एकता अखंडता का मामला ये कि हम 1 साल पूरा हो गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री को अपने घर पे मेहमान बनाए बैठे हुए हैं, और हमें ये चिंता नहीं है कि हमारे पड़ोसी से संबंध कैसे होने वाले। तो अब इसकी नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए, और सार्वजनिक मंचों पर समीक्षा होनी चाहिए कि क्या हमारी आज की वैदेशिक नीति समय की कसौटी पर खरी उतर रही है। मुझे लगता है ये अगर हम नहीं करेंगे तो और गर्त में जाए। जी, मुझे लगता है सुरेंद्र